अगर आज सुबह आपने अपना पोर्टफोलियो खोला और आपको लगा कि आखिर बाजार को हुआ क्या है, तो यकीन मानिए यही सवाल आज करोड़ों निवेशक पूछ रहे हैं। क्योंकि सोमवार की शुरुआत शेयर बाजार के लिए बेहद खराब रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। एशिया के कई बड़े बाजार टूट गए और देखते ही देखते निवेशकों के करीब 5 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर के बाजारों में अचानक डर फैल गया है। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। सोमवार को बाजार खुलते ही भारतीय शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 800 अंक तक फिसल गया, जबकि निफ्टी भी करीब 250 अंक नीचे आ गया। इस गिरावट की वजह से निवेशकों की संपत्ति में कुछ ही घंटों में करीब 5 लाख करोड़ रुपए की कमी आ गई है। और सिर्फ बड़े शेयरों की बात नहीं है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली हावी रही है। हालांकि शुरुआती घबराहट के बाद बाजार में कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली है। खबर शूट करते समय सेंसेक्स करीब 0.7% की गिरावट के साथ 73,700 के आसपास कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी भी लगभग उतनी ही कमजोरी के साथ 23,200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर सेक्टरों की बात करें तो सबसे ज्यादा दबाव ऑटो, मेटल, रियल्टी और फाइनेंशियल शेयरों पर देखने को मिला है। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 1.5% से ज्यादा टूट गया, जबकि बाकी तीनों सेक्टरों में भी 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर के निवेशक बेचने पर उतर आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान और इजराइल के बीच फिर से बढ़ता सैन्य संघर्ष। दोनों देशों के बीच मिसाइल हमले तेज हो गए हैं और निवेशकों को डर है कि यही टकराव कहीं बड़े क्षेत्रीय युद्ध में वापस तेजी से ना बदल जाए। जैसे ही ये तनाव बढ़ा, वैसे ही दुनिया भर के बाजारों का मूड बिगड़ गया। जापान का निक्केई इंडेक्स करीब 4 से 5% तक टूट गया। साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स भी भारी गिरावट का शिकार हो गया। हांगकांग और चीन के बाजार भी लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आए। और जब एशिया के बड़े बाजार डरते हैं तो उसका असर भारत के बाजार पर भी देखने को मिलता है। लेकिन कहानी सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। असली चिंता उस चीज की है जिस पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है, यानी कि कच्चा तेल। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और जब भी वहां पर तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले तेल बाजार घबराता है। इस बार भी वैसा ही कुछ हुआ है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड $94 के आसपास कारोबार कर रहा है। भारत जैसे देश के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदते हैं। अगर तेल महंगा होता है तो देश का आयात बिल बढ़ता है, महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा होता है और इसका असर आम लोगों की जेब तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि बाजार तेल की हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन दबाव सिर्फ मिडिल ईस्ट से भी नहीं आ रहा, एक और चिंता अमेरिका से भी आई है। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े उम्मीद से बेहतर आए हैं। मई महीने में करीब 1,72,000 नई नौकरियां जुड़ी हैं, जबकि बाजार को सिर्फ 80,000 नौकरियों की उम्मीद थी। सुनने में ये अच्छी खबर लगती है अमेरिका के लिए, लेकिन शेयर बाजार इसे अलग नजरिए से देख रहा है। मजबूत रोजगार आंकड़ों का मतलब है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करने की जल्दबाजी नहीं करेगा। और अगर अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पैसा निकाल सकते हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता, इसलिए तेज बिकवाली देखने को मिली है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह से निराशाजनक भी नहीं है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत स्थिति में है। हालिया तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं और आर्थिक विकास दर भी मजबूत बनी हुई है। यही वजह है कि अगर मिडिल ईस्ट का तनाव ज्यादा नहीं बढ़ता तो बाजार में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल निवेशकों की नजर 3 चीजों पर टिकी हुई है। पहला है ईरान और इजराइल के बीच हालात कितने बिगड़ते हैं, दूसरा ये कि कच्चे तेल की कीमतें कहां तक जाती है, और तीसरा ये कि अमेरिकी फेड आगे ब्याज दरों को लेकर क्या संकेत देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज बाजार में जो लाल रंग दिखाई दे रहा है वो सिर्फ मुनाफा वसूली की वजह से नहीं आया है। उसके पीछे युद्ध का डर है, महंगे तेल की चिंता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती अनिश्चितता है। फिलहाल निवेशकों की नजर बैलेंस शीट से ज्यादा मिडिल ईस्ट के नक्शे पर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि ये घबराहट कुछ दिनों की होती है या फिर एक बड़े तूफान की शुरुआत है। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तर।